कक्षा 9 संचयन पुस्तक पाठ 1 गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित। सोनजूही, जो कि जूही पुष्प एक प्रकार का पीला पुष्प होता है। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास मतलब अचानक ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया मतलब याद आ गई, जो इस लता की सघन हरितिमा में बैठकर, हरितिमा मतलब हरियाली में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। लघु प्राण, वो छोटा जीव। कौन से जीव की बात हो रही है यहाँ पर जिस जीव की बात हो रही है वो है एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा। उस गिलहरी के छोटे से बच्चे के बारे में महादेवी वर्मा ने लिखा है, परंतु वह तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने, स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। आज महादेवी वर्मा बैठकर सोच रही हैं 2 साल पहले की बात। 2 साल पहले की बात, उस गिलहरी के बच्चे की बात जो कि कौवों के हमले से घायल पड़ा था उस एक बरामदे में जहां महादेवी वर्मा ने उसे देखा था। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुओवल जैसा खेल खेल रहे हैं। छुआछुओवल का खेल मतलब चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना। यह काक भुषुंडी यहाँ कोए के लिए शब्द प्रयोग हुआ है। देखो, इसे 2 भागों में करके हम पढ़ सकते हैं। काक भुषुंडी एक विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित अनादरित। समादरित मतलब हम जिसका आदर करते हैं, जिसे हम विशेष आदर देते हैं, और अनादरित जिसका हम तिरस्कार करते हैं, जहाँ आदर नहीं होता। तो कौवे को एक ऐसा पक्षी बताया गया है जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं और जिसकी हम बहुत अवमानना भी करते हैं। कैसे सम्मान कैसे करते हैं? देखो, हमारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। हम जब भी श्राद्ध मनाते हैं, पितृपक्ष मनाते हैं, हम अपने पुरखों को कौओं के रूप में देखते हैं। हम ये मानते हैं कि पुरखे कोए के रूप में आएंगे और हमें अपना दर्शन कराएंगे। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संवत घोंसले से गिर पड़ा है और अब कोए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। कोए उसे खा जाना चाहते थे। काकदव्य की चोंचों के 2 घाव, काकदव्य 2 कोए की चोंचों के घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत के। सबने कहा कोए की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, परंतु मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त मतलब उसका खून पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। पेनिसिलिन एक दवाई का नाम है। उस दवाई का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। मुंह नहीं खुला, बहुत ही छोटा मुंह था, इसलिए वो बूंदें साइड पर गिर गई। कई घंटे उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और निश्चिंत हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास मतलब महीने, उसके स्निग्ध चिकने, जैसे आपने गिलहरी का बच्चा देखा है जिसके रोए बहुत चिकने होते हैं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया मतलब एक टोकरी टाइप में रुई बिछाकर उस तार से खिड़की पर बांध दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। 2 वर्ष क्यों?
क्योंकि गिलहरी की उम्र प्राय 2 वर्ष ही होती है और गिल्लू ने अपनी पूरी 2 वर्ष की आयु जी। अपने घर में झूलता, कांच की मनकू सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसकी इतनी तीव्र इच्छा होती कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों के अतिरिक्त सारा लघुगात उसका छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। कार्यकलाप, मैं जो भी काम करती गिल्लू उसे देखता रहता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उस स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतर कुतर कर खा लेता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। प्रथम मतलब पहला। नीम चमेली की गंध खुशबू मेरे कमरे में होले होले आने लगी। होले होले, धीरे धीरे। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते मुझे देखकर लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब इसे आज़ाद कर ही देना चाहिए। क्यों ना ये भी बाहर जाकर अपने साथियों के साथ खेले। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाए। इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी, क्योंकि यहाँ लेखिका को बहुत से जीव पालने का शौक था। उन्होंने बहुत से जीव पाले हुए थे। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार के भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। नित्य मतलब रोज का क्रम हो गया। रोज गिल्लू ऐसा ही करता था। ये महादेवी वर्मा का एक चित्र दिया गया है जहाँ गिल्लू उनके साथ खाना खाने बैठा है। पाले हुए किसी भी जानवरों में से किसी भी जानवर की इतनी हिम्मत न होती थी कि महादेवी वर्मा के साथ खाना खा सके, परंतु यह हिम्मत गिल्लू ने दिखाई। वो इनकी थाली से खाना खाता था। एक एक चावल का दाना बड़ी ही सफाई से खूबसूरती से उठाकर वह खाता था खाने को। और इसके आगे आप देखेंगे, मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चले जाता और गिलहरियों के झुंड का नेता बनकर हर डाल पर उछलता कूदता ठीक 4 बजे अपने कमरे में वापस आ जाता और झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा नहीं जाने कब और कैसे उसमें उत्पन्न हो गई। पता नहीं कब उसे ऐसा लगने लगा कि मुझे चौंकाए। कभी मुझे चौंकाने के लिए फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, चुन्नट मतलब पर्दा जैसे फोल्ड होता है, उस चुन्नट में छुप जाता, कभी सोनजूही की पत्तियों में छुप जाता। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव कम नहीं है, परंतु किसी को भी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। स्मरण मतलब याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद जो औरों से अलग था, बिल्कुल अलग था। वो बाकी सबसे, गिल्लू इनमें अपवाद था। वह बड़े पास, मेरी थाली के पास आकर उस थाली में बैठने की कोशिश करता। बहुत जैसे तैसे करके मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। थाली के पास बैठकर वो एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य मतलब खाना था उसका। काजू उसे बहुत पसंद था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर अन्य खाने की चीज़ें या तो वो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। इसी बीच मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, मेरे इंतज़ार में रहा गिल्लू भाग कर आता, दौड़ता, लेकिन मुझे ना पाकर किसी और को देखता और वापस अपने घोंसले में जा बैठता। वही घोंसला जो कि हमने डलिया से बनाया था, फूलों की डलिया में रुई रखकर जो बनाया था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें बहुत सारे काजू भरे मिले। इससे ज्ञात होता था, मतलब मालूम होता था कि उन दिनों उसने अपना प्रिय भोजन भी नहीं खाया, काजू भी नहीं खाए। मेरी अस्वस्थता में तकिए के सिरहाने पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने होले होले धीरे धीरे सहलाता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका कौन? सेविका, जो कि बीमार होने पर सेवा करती है।
गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर न जाता, न अपने झूले में बैठता। उसे मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता। सुराही मिट्टी का बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। याद है, पाठ के शुरुआत में हमने देखा था कि वो घायल अवस्था में पाया गया था। लेखिका ने ही उसे बचाया था। उस वक्त जो उंगली उसने पकड़ी थी वही उंगली गिल्लू ने आज फिर पकड़ी। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। हमारा हिंदू धर्म में ये मानना है कि जब मौत होती है उसके बाद दूसरा जन्म होता है किसी और रूप में। इसीलिए लेखिका ने यहाँ इस लाइन का प्रयोग किया है कि किसी और रूप में जागने के लिए उसे इस जीवन को त्यागना पड़ा। उसका झूला उठाकर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही पर बसंत आता जाता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, मतलब हमने गिल्लू को वहाँ मिट्टी खोद कर दबा दिया है लेखिका ने, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, क्योंकि वो उसी लता पर खेलता था तो उसे वहीं दबाया गया, वहीं उसकी समाधि बन गई। इसलिए भी उस लघुगात छोटा सा शरीर, वो छोटा सा जीव किसी वासंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। जूही के पिताब मतलब जूही के जो छोटे छोटे फूल हैं। मुझे लेखिका को उम्मीद है कि कभी तो वो इस पीले रंग के फूलों में खिलकर वापस आएगा। यहाँ हमारा पाठ समाप्त होता है और इसके बाद शुरू होते हैं प्रश्न उत्तर। हम अपने अगले भाग में पढ़ेंगे।